आप सभी को त्रिएक परमेश्वर की ओर से जय मसीह की। मैं आशा करती हूँ आप सभी प्रभु में आनंदित हैं। आइए आज के वचन की ओर हम जाते हैं। आज का वचन है जो उसका टॉपिक है सच्चा समर्पण। प्यारी बहनों, प्यारे भाइयों, सचमुच में परमेश्वर हमसे और कुछ नहीं बल्कि एक सच्चा समर्पण चाहता है। जैसे हन्ना ने सच्चा समर्पण किया। हम हन्ना की कहानी को देखेंगे। पहला शमूएल पहला अध्याय उसकी 10वीं आयत से हम देखेंगे। वह मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलक बिलक कर रोने लगी और उसने यह मन्नत मानी, हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल ना जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी और उसके सिर पर छुरा फिरने ना पाएगा। हन्ना ने परमेश्वर के सामने एक समर्पण किया। हन्ना ने एक मन्नत मांगी परमेश्वर से कि परमेश्वर, यदि तू मुझे एक पुत्र की आशीष दे तो मैं उसे जीवन भर के लिए तेरी सेवा के लिए अर्पण कर दूंगी। परमेश्वर को उसका समर्पण देखकर उस पर सच में अनुग्रह करने का मन करा। हन्ना का समर्पण और किसी ने नहीं देखा। एली याजक जो मंदिर में ही था, उसके लिए सोचने लगा कि ये नशे में है, ये नशे में चूर होकर बड़बड़ाती है, परंतु परमेश्वर ने उसके दुख पर, उसके समर्पण पर दृष्टि करी। आज कोई आपके समर्पण को समझे या ना समझे, आज कोई आपके दुख को समझे या ना समझे, चाहे आपके घर के लोग हों, आपके परिवार के लोग हों, आपके ऑफिस के लोग हों या कोई भी क्यों ना हो, चाहे कोई भी आपको ना समझे, परंतु आपका परमेश्वर आपके समर्पण को देख रहा है, आपके समर्पण को वो जानता है। आप किसी मनुष्य के सामने नहीं, लोगों के सामने नहीं, बल्कि अपने परमेश्वर के सामने एक सच्चा समर्पण करें। जब हमारा सच्चा समर्पण होता है तो परमेश्वर हमारी सुधि लेता है। परमेश्वर ने हन्ना को एक पुत्र की आशीष दी, जिसके विषय में हम जानते हैं। उसके पुत्र का नाम शमूएल रखा और हन्ना ने जब वो पुत्र की आशीष पाई तो उसे परमेश्वर के भवन में उसकी सेवा के लिए जीवन भर के लिए दे भी दिया। क्या आज हम अपने जीवन में ऐसा करते हैं? हम परमेश्वर से कई बार मन्नत मांगते हैं, परमेश्वर हमारे जीवन में काम भी करता है, प्रभु हमें वो आशीषें भी देता है, पर क्या हम उन आशीषों को अपने पास ही रखकर बैठते हैं या परमेश्वर की सेवा के लिए दे देते हैं? परमेश्वर ने अगर आपको जॉब की आशीष दी है, प्रभु ने अगर आपको बच्चों की आशीष दी है, पति की आशीष दी है, अच्छी फैमिली की आशीष दी है, तो परमेश्वर के लिए समर्पित कर दीजिए और उन सबसे पहले अपने आप को परमेश्वर के लिए समर्पित कर दीजिए, क्योंकि जब हम परमेश्वर के हाथों में आ जाते हैं तो परमेश्वर हमें उचित समय पे उठाता है। सचमुच में जैसे मरियम को परमेश्वर ने चुना अपने काम के लिए, ऐसे ही परमेश्वर आपको भी अपने काम के लिए चुनेगा और इस्तेमाल करेगा। लोगों की चिंता मत करना कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। हन्ना के बारे में एली याजक ने अच्छा नहीं सोचा था, परंतु वो दुखिया थी, वो टूटी हुई थी, वो व्याकुल थी, उसके मुंह से शब्द नहीं निकलते थे, परंतु व्याकुल होकर के उसने प्रार्थना की यहोवा परमेश्वर से और परमेश्वर ने उसके दुख पर दृष्टि करी, उसके समर्पण पर दृष्टि करके परमेश्वर ने उसे उसके मन चाहा उसको वर दिया। आज परमेश्वर आपसे भी यही चाहता है कि आप आज एक सच्चा समर्पण करें। परमेश्वर आपकी सुधि लेगा, परमेश्वर आपके ऊपर दृष्टि करेगा, परमेश्वर आपको उन सभी आशीषों से भर देगा जिन्हें आप चाहते हैं। आप परमेश्वर के लिए समर्पित हो जाइए। परमेश्वर उन सारी बातों को जिन्हें आप चाहते हैं आपके सामने लाकर रख देगा। मैं आशा करती हूँ प्रभु ने इन सब वचनों के द्वारा आपसे बातें की है। प्रभु आप सबको आशीष दे, सबको जय मसीह की। प्रभु में आनंदित रहिए। मैं फिर कहती हूँ सदा आनंदित रहिए। जय मसीह की।